हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवांग एंड इस वीडियो में हम गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को समझेंगे। ठीक है। और इस वीडियो में मैं इसके इस प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग और थोड़ा सा इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी बताऊंगा। तो ये इसका वन शॉट की तरह आप इसको टेकन कीजिएगा। ठीक है, मतलब वन शॉट ही समझ लीजिए आप इसको। ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या है, सबसे पहले गैस क्रोमेटोग्राफी आखिर होता क्या है ये समझिए। ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी क्या है? एक एनालिसिस टेक्निक है या फिर सेपरेशन टेक्निक है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम सेपरेशन करते हैं मॉलिक्यूल्स का, है? या फिर आप आइडेंटिफिकेशन इफिकेशन टेक्निक है। ठीक है, टेक्निक है जैसे कि अदर्स क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होते हैं, वैसे ही ये क्या है, आपके सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है। ठीक है। अब यहाँ पे जो सेपरेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, जो सेपरेशन होता है वो डिफरेंट बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, कोई एक बेस नहीं है इसका, मतलब जो एक प्रिंसिपल नहीं है इसका। यहाँ पे पोलैरिटी के बेस में भी हो सकता है आपका सेपरेशन, पोलैरिटी के बेसिस में। ठीक है। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट के बेस में भी हो सकता है आपका सेपरेशन, या फिर बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे भी हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे भी हो सकता है आपका सेपरेशन। ठीक है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे बेसिस है। ठीक है, मतलब बहुत सारा इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, उसी बेस पे ये क्या कर सकता है, आपका मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, सेपरेट आउट कर सकता है। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं जो गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है उसकी फेसेस की। ठीक है, फेस की अगर मैं बात करूं, फेसेस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जीसी मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? तो सभी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के जैसे यहाँ पे भी क्या होगा, स्टेशनरी फेस होगा एक। ठीक है, स्टेशनरी फेस होगा आपका। ठीक है, नरी फेस होगा आपका। और एक क्या होगा, मोबाइल फेस होगा, मोबाइल फेस होगा। क्लियर है? अब स्टेशनरी फेस होता क्या है, जो स्टेबल रहे। ठीक है, जो क्या रहे आपका, स्टेबल रहे। और जो मोबाइल फेस क्या है आपका, जो मूवमेंट करे, मूवमेंट करे। क्लियर है? अब स्टेबल क्या रहता है, यहाँ पे कॉलम रहता है, कॉलम रहता है। ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम ही आपका स्टेशनरी फेज रहता है। ठीक है, मोबाइल फेज में यहाँ पे क्या है आपका, गैस है। याद रखिएगा, गैस है। ठीक है, गैस है। ठीक है, जो कि आपका सैंपल को क्या करेगा, कैरी करेगा। ठीक है, सैंपल को क्या करेगा, कैरी करेगा। ठीक है, कैरी करेगा। क्लियर है? गैस होता है जो कि इनर्ट गैस होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हीलियम। हीलियम क्या है आपका, इनर्ट गैस है। तो मोबाइल फेज में एज हम क्या क्या यूज करते हैं, आपका गैस यूज करते हैं जो कि इनर्ट गैस होता है। ठीक है, ताकि वो रिएक्ट ना करे हमारे कॉलम के साथ। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे अगर आगे मैं चलूँ, ठीक है, ये थोड़ा डायग्राम को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल पे अगर मैं चलूँ, ठीक है, प्रिंसिपल को मैं बताया है कि बहुत सारे बेस होते हैं इनके, मतलब सेपरेट करने के। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो गैस क्रोमेटोग्राफी सेपरेट, यहाँ पे लिखा है, गैस क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स वोलाटाइल कंपाउंड्स। मतलब इस टेक्निक के जरिए हम क्या करते हैं, वोलाटाइल कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मतलब इस टेक्निक का यूज हम वोलाटाइल जो आपके सैंपल्स होते हैं, ठीक है, जिनका हमने आइडेंटिफिकेशन करना है, उनके सेपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, इन अ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर पार्टी, क्या लिखे यहाँ पे, पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशनिंग बिटवीन मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस। मतलब मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस के बीच क्या होता है, पार्टीशन का फिनोमिना परफॉर्म होता है। अब इसका जो पार्टीशन होता है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे होता है। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस में इनका पार्टीशन हो सकता है, पोलैरिटी के बेसिस में इनका पार्टीशन हो सकता है। ठीक है, और अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो मॉलिक्यूलर वेट भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट भी, वो आखिर में ऊपर में मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस में भी या इनका पार्टीशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है गैस क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे वोलेटाइल कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर, मतलब जो मिक्सचर आपका प्रेजेंट है, जिनके आपने एनालिसिस करना है, उसमें अगर वोलेटाइल कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस सैंपल का एनालिसिस के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, वोलेटाइल कंपोनेंट के एनालिसिस के लिए आप गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करेंगे। क्लियर है?
अब बेस्ड ऑन देयर पार्टीशन बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, ठीक है। अब इसका पार्टीशन होता है मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच। मोबाइल फेज में आपका क्या क्या है आपका, जैसे कि मोबाइल फेज में आपका क्या है, आपका इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस जो हम यूज करेंगे, ठीक है। और इसके साथ क्या होगा, आपका सैंपल होगा, ठीक है, सैंपल होगा, ठीक है। इनर्ट गैस जो हम यूज करेंगे जो कि कैरी करेगा आपके सैंपल मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो वो क्या करेगा आपके स्टेशनरी फेज के साथ क्या करेगा, पार्टीशन करेगा, ठीक है। पार्टीशन मतलब अलग होना, ठीक है। अब ये जब फ्लो करेगा, अब मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। अभी थोड़ा सा यही समझिए कि इसमें पार्टीशन का फिनोमिना परफॉर्म होता है, ठीक है। प्रिंसिपल में आपने इतना ही लिखना है, ठीक है। इनसाइड द कॉलम, ठीक है, कॉलम के अंदर होगा जो भी आपका सेपरेशन होगा वो, ठीक है। अब इसके जो सेपरेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हो सकते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, जैसे दो कंपोनेंट है आपके सैंपल में, ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही हाई है, ठीक है, हाई है, बहुत ही हाई है, ठीक है। और बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपका कम है, ठीक है। जैसे कि एज्यूम कीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ए का 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है। और बी का एक बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, ठीक है। टेम्परेचर को क्या करूंगा, मैं इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे ही मैं क्या 35 में पहुंचूंगा, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस में पहुंचूंगा, जो हमारा बी कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, गैस में कन्वर्ट होके जाएगा और क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। और वो क्या करेगा, फास्ट मूवमेंट करेगा आपके स्टेशनरी फेज से, ठीक है। स्टेशनरी फेज में क्या करेगा, वो फास्ट मूवमेंट करेगा, आपके मोबाइल जो कि इनर्ट गैस है उसके साथ क्या करेगा, फास्ट मूवमेंट करेगा और फास्ट इल्यूट आउट होगा, क्लियर है। और उसके बाद क्या होगा, जो आपका 45 जब डिग्री पहुंच जाएगा, आपका टेम्परेचर जब बढ़ के क्या हो जाएगा, 45 डिग्री जब पहुंच जाएगा, ठीक है, तब जाके आपका ए जो मॉलिक्यूल है या फिर कंपोनेंट है वो क्या होगा, वोलेटाइल वोलेटाइल होगा। और क्या होगा, सेपरेट होगा आपके, मतलब सेपरेट कैसे, स्टेशनरी फेज को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस में। ऐसी पोलैरिटी, जिसका पोलैरिटी आपके स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है, वो क्या करेगा, थोड़ा सा रुक रुक के चलेगा आपके स्टेशनरी फेज में। कॉलम में क्या करते हैं, हम सैंपल को डालते हैं ना, तो जो जिसका पोलैरिटी कॉलम के साथ मैच कर जाएगा, मतलब पोलर पोलर अगर रह गया है, कॉलम भी पोलर हो गया और आपका कंपोनेंट भी अगर पोलर हो गया, तो वो क्या करेगा, इंटरेक्शन बन जाएगा उन दोनों के बीच, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा, ठीक है। जिससे क्या करेगा, वो उसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका सैंपल या फिर कंपोनेंट क्या हुआ, नॉन पोलर है, आपका कॉलम क्या है, पोलर है, तो क्या करेगा, वो डायरेक्टली मूवमेंट करेगा सीधा सीधा, उनके बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, क्लियर। ऐसी मॉलिकुलर वेट की अगर मैं बात करूं, तो जो हायर मॉलिकुलर वेट होते हैं वो क्या करते हैं, लेस मूवमेंट करते हैं कंपेयर टू लो मॉलिकुलर वेट। जो लो मॉलिकुलर कंपोनेंट होंगे आपके सैंपल में, वो क्या करेंगे, फास्ट मूवमेंट करेंगे आपके स्टेशनरी फेज से। और वहीं अगर बात करें हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपोनेंट की, तो वो क्या करेंगे, स्लो मूवमेंट करेंगे आपकी स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या है, यहाँ पे कॉलम है, ठीक है। अब ये कॉलम भी दो टाइप के होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है और कुछ, हाँ, यहाँ पे जो टाइम होगा, ठीक है, रिटेंशन टाइम, जैसे ही जैसे आपके बेस, जैसे आपके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस में या पोलैरिटी के बेसिस में, मॉलिकुलर बेसिस में, बेसिस पे क्या होगा, आपके जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इल्यूट होंगे, ठीक है, मतलब कॉलम से बाहर निकलेंगे। और इनके रिटेंशन टाइम को हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। और इन रिटेंशन टाइम को क्या करेंगे, आपने जो आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रिटेंशन टाइम का, सभी कंपोनेंट का हमने पहले से ही स्टैंडर्ड रिटेंशन टाइम का फॉर्मेट पहले से ही एक चार्ट के फॉर्मेट में बना लिया है, ठीक है। अब उस इस रिटेंशन टाइम को, जो हमारा अननोन सॉल्यूशन है, अननोन सॉल्यूशन का जो रिटेंशन टाइम है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है, ठीक है, उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका रिटेंशन टाइम अगर आपके अननोन सॉल्यूशन के रिटेंशन टाइम से मैच करता है किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है, तो वो वही जो रिटेंशन टाइम अगर सेम हुआ, जैसे कि एज्यूम कीजिए कि स्टैंडर्ड कोई ए मॉलिक्यूल है जिसका रिटेंशन टाइम क्या आया है, 2 मिनट है, पहले से ही हमने ये क्या किया, इसको पता लगा लिया है और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लिया है। और जो हमारा अननोन सॉल्यूशन है उसका भी क्या आया है, रिटेंशन टाइम क्या आया, 2 मिनट आया, ठीक है। तो
इसके जो जो इससे हम पता लगा लेते हैं कि जो हमारा अननोन सॉल्यूशन है उसमें कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है आपका, ए कंपोनेंट प्रेजेंट, क्योंकि इसका भी रिटेंशन टाइम क्या है आपका, 2 मिनट है। रिटेंशन टाइम होता क्या है, कॉलम से जब आप सैंपल को क्या करेंगे, कॉलम में डालेंगे तो कितना टाइम तक ये वो कॉलम में प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिटेंशन टाइम। क्लियर है। या फिर एक और ऐसा डिफिनेशन बन सकता है कि जैसे कि जितना टाइम हम सैंपल को क्या करते हैं कॉलम पे डालते हैं उसके कितने समय बाद वो क्या होता है, इल्यूट आउट होता है, उसको भी रिटेंशन टाइम कहेंगे। मतलब दोनों का सेम ही है कि कितना टाइम तक के कॉलम में आपका सैंपल या फिर कंपोनेंट प्रेजेंट रहा। क्लियर है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो आपका कैरी गैस है। ठीक, यहाँ पे हम कैरी गैस में इनर्ट गैसेस यूज करते हैं क्योंकि कॉलम के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए कोई भी गैस। ठीक, इसलिए यहाँ पे जो हीलियम है उसका यूज किया जाता है जो कि इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस क्या करते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे जो सेकंड आपका इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे सैंपल इजेक्टर। ठीक है, सैंपल इजेक्टर का यूज तो आप जानते होंगे, सैंपल को क्या करते हैं हम कॉलम पे इंजेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, वेपराइज लिक्विड सैंपल, ठीक है, और इंजेक्ट थ्रू द स्पेटम यूजिंग सिरिंज। सिरिंज के थ्रू क्या करेंगे हम सैंपल को इजेक्ट करेंगे। ठीक है। तीसरा अगर कॉलम की अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, कॉलम को हम हार्ट ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, याद रखिएगा। हार्ट ऑफ मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, हार्ट ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी कहने का मतलब ये है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, अब अगर मैं बात करूं इसके टाइप्स की, ठीक है, तो कॉलम्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक है आपका कैपिलरी कॉलम और दूसरा है आपका पैक्ड कॉलम। ठीक है, जस्ट सेकेंड, चार्ज से निकाल लूँ फोन को। अब अगर मैं बात करूं इस कॉलम की, ठीक है, तो कॉलम दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब ये इसका डायग्राम के थ्रू आपको पता चल रहा होगा कि ये जो पैक्ड कॉलम है यहाँ पे क्या हुआ है, सॉलिड पार्टिकल का यूज हुआ है। ठीक है, ये जो है क्या है आपका, सॉलिड पार्टिकल है। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपका, थीन लेयर है, थीन लेयर है जो कि इनर साइड है, इनर साइड जो कि कौन सा साइड है आपका, इनर साइड, इनर साइड। क्लियर है। यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल जो होता है उसमें हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है उसमें हम क्या यूज करते हैं, सिलिका जेल। यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल में हम क्या यूज करते हैं आपका, सिलिका जेल, सिलिका जेल यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, पैक्ड कॉलम की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, जो पैक्ड कॉलम है वहां पे जो आपके अंदर में जो फील होता है, ठीक है, जो कि स्टेशनरी फेज है आपका। ठीक है, कॉलम के अंदर जो मटेरियल फील होता है उसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेशनरी फेज है, नरी फेज, स्टेशनरी फेज है। क्लियर है। तो जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसको उसमें हम क्या फील कर सकते हैं, आपके सिलिका जेल। ठीक है, या फिर यहाँ पे डाई आर्टिमेसियस। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर आपका डाया एटोमेसियस, डाया एटोमेसियस लिखा है ना यहाँ पे, OUS है। ठीक, अर्थ मेटल। ठीक, अर्थ मेटल नहीं लिखा हूँ। ठीक, डाया एटोमेसियस अर्थ मेटल। ठीक, तो इसका यूज भी कर सकते हैं आप पैक्ड कॉलम में। ठीक, अब जो थीन लेयर होता है, थीन लेयर की अगर मैं बात करूँ, ठीक, थीन लेयर की मैं बात करूँ, ठीक, और याद रखिएगा जो पैक्ड कॉलम होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि ये कहा है आपका सॉलिड पार्टिकल है। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल है, ये क्या है, ओवरऑल आपका सॉलिड पार्टिकल है। क्लियर है।
अब सॉलिड पार्टिकल में कुछ लिक्विड्स भी क्या होते हैं, एडजॉर्ब्स होते हैं, ठीक है। एडजॉर्ब्स का मतलब समझते हैं, एडजॉर्प्शन आपने फिनोमिना पर पढ़ा होगा, ठीक है। जो एडजॉर्प्शन फिनोमिना है उसमें होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए, जस्ट सेकंड। तो जो ये सॉलिड पार्टिकल होता है, मैं पैक्ड कॉलम की बात कर रहा था, ठीक है। तो पैक्ड कॉलम में होता क्या है, सबसे पहले ये जो सॉलिड पार्टिकल है वो डलता है, ठीक है। अब ये जो सॉलिड पार्टिकल है उसके सराउंड में क्या होता है, आपके एडजॉर्प्शन का फिनोमिना परफॉर्म होता है यहाँ पे। और कुछ लिक्विड्स यहाँ पे क्या होते हैं, आपके इस कॉलम से पूरा क्या होते हैं, चिपके होते हैं, ठीक है। कॉलम से बोलता हूँ, आपके सॉलिड पार्टिकल जो कि क्या है, आपके सिलिका जेल हो सकते हैं या डाई एटोमेसियस एटम हो सकते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होते हैं, एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना परफॉर्म होते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, ठीक है। अब लिक्विड का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद इसको लिखूंगा, ठीक है। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको नीचे में लिखूंगा, ठीक है। पहले यहाँ पे बात चलता है यहाँ पे पैक्ड कॉलम की, ठीक है। उसके बाद हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो जो ये लिक्विड पार्टिकल है उसकी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये पहला चीज हो गया आपका, ठीक है, जो कि कॉलम में पैक्ड है, ठीक, पैक्ड कॉलम पे बात चल रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, एटम रहता है, ठीक है, या फिर पार्टिकल लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, आपका पार्टिकल है, पार्टिकल, पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे तो लिखा था यार, सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, एटम के चारों ओर एडसॉर्ब फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एडसॉर्प्शन क्या आप समझ रहे होंगे, ये क्या है, सरफेस फिनोमिना है, मतलब ये एटम के अंदर नहीं गया है, सॉलिड पार्टिकल के अंदर नहीं गया है, ठीक। बस उसके सरफेस में क्या हुआ है, चिपका हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, ठीक है। ये क्या है, एक फिनोमिना है जो कि जब आपके सॉलिड पार्टिकल होते हैं उसके चारों ओर अगर आपका कोई लिक्विड है वो क्या होता है, चिपके रहे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो लिक्विड चिपका हुआ है वो कौन सा लिक्विड है, सबसे पहले ये समझ। अब जो हमने लिक्विड यूज किया है बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कार्बोवैक्स का यूज किया, ठीक है। एज एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है। जो लिक्विड यूज किया है, ठीक है, लिक्विड जो यूज किया है, जो इसके चारों ओर प्रेजेंट है, वो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्ब वैक्स, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मुझे एक ही आता है, ठीक है। जिसके एटम में हमने, मुझे सॉलिड पार्टिकल में सिलिका जेल याद है, और जो इसके चारों ओर जो आपका एडजॉर्ब मटेरियल होता है वो क्या है, आपका कार्बोवैक्स है, ठीक है। अब इस तरह से आपका क्या होता है, पैक्ड कॉलम में जो आपका मटेरियल है वो फिल होता है, ठीक है। अब ये दोनों कंबाइन रूप से क्या होते हैं, ये जैसे कि ये जो आपका एटम है, ठीक है, ये जो आपका मैंने बनाया है वो क्या होता है, ऐसी फील होता है इसमें। क्लियर है, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपके कैपिलरी कॉलम का, ठीक, कैपिलरी कॉलम का अगर मैं बात करूं तो कैपिलरी कॉलम में क्या होता है, एक थीन लेयर होती है, ठीक है, थीन लेयर होती है, ठीक है। इसको क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, थीन लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, बस। अब कैपिलरी कॉलम की बात करूं तो ये क्या है, आपका थीन लेयर, थीन, ये क्या है आपका थीन लेयर, थीन लेयर, ठीक है। अब ये थीन लेयर क्या होता है, किसका बना होता है, सबसे पहले ये समझिए। जो कैपिलर कॉलम है उसमें जो थीन लेयर होता है वो किसका बना होता है, आपका फ्यूज्ड सिलिका का, फ्यूज्ड सिलिका, सिलिका, वहां पे सिलिका जेल यूज किया है, यहाँ पे हमने फ्यूज्ड सिलिका का यूज किया है, ठीक है। और जो इसके साथ कुछ नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होते हैं, इसमें डले होते हैं, ठीक है। अगर जो नॉन पॉलिकल मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी डले होते हैं इसमें। जो आपका लेयर बना है उसमें क्या होता है, फ्यूज्ड सिलिका भी होता है, ठीक है। और कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एक होता है आपका PDMS, ठीक है। PDMS का फुल फॉर्म आता है आपका पॉली डाई मिथाइल सिलो सिलोक्साइन, ऐसा कुछ होता है, तो मैं देख ही लेता हूँ, ठीक है, गलत ना हो, याद तो किया था बट भूल जाता हूँ मैं।
पॉली, देख लेता हूँ भाई, पॉली डाई मिथाइल, ठीक है, किलो ऑक्साइन, ये क्या है आपका मटेरियल है, क्लियर है। तो ये चीज़ें इस कंबाइन रूप से फ्यूज्ड सिलिका और आपका PDMS, ठीक है, PDMS भी लिखोगे आप पेपर में चलेगा, ठीक है, पॉली डाई मिथाइल सिलिका, सिलिका सॉरी सिलिका ये है, पॉली डाई मिथाइल सिलोक्साइन, ठीक है, सिलोक्साइन ऐसा है कुछ है, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, मुझसे याद नहीं होता ये सभी नाम है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको बहुत ही 2-3 बार लिखता हूँ तो याद होता है, ठीक है, थोड़ी दिक्कत होता है मुझको, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या होते हैं आपके थिन लेयर में प्रेजेंट होती है और इसी लेयर का फॉर्म होता है, आपका कॉलम इस तरह से बनता है, ठीक है। ये क्या है, ये सभी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कॉलम मटेरियल के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप बता पाओ, ठीक है। तो ये हो गई आपके मटेरियल की बात, ठीक है, जो कॉलम में प्रेजेंट है उसके मटेरियल की बात हो गई, ठीक है। अब चलते हैं इसके लोकेटेड इनसाइड टेम्परेचर, यहाँ पे जो आपका क्या होता है कॉलम होता है वो क्या किस में प्रेजेंट होता है, आपके ओवन के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये कॉलम है आपका, रिज्यूम कीजिए, ठीक है, जैसे कि ये क्या है आपका कॉलम है, ठीक है। तो कॉलम जो होता है वो क्या होता है आपके ओवन के अंदर प्रेजेंट होता है, वो अभी डायग्राम में बताऊंगा, ठीक है, ओवन के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लियर। पैक्ड कॉलम फील्ड विद सॉलिड सपोर्ट मटेरियल एंड लिक्विड फेस, ठीक है, मतलब इसमें एक सॉलिड मतलब सॉलिड फेस होता है, ठीक है, मतलब सॉलिड सपोर्ट मटेरियल होता है और उसके साथ एक लिक्विड फेस होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे सॉलिड फॉर्मेट में कौन सा यूज किया है आपका सिलिका जेल, और लिक्विड में कौन सा यूज किया है कार्बोवैक्स, ठीक है। और ऐसी अगर थिन लेयर की बात करें तो सॉलिड में कौन सा यूज किया है फ्यूज सिलिका, और जो नॉन पोलर है उसमें क्या यूज किया है पॉली डाई मिथाइल सिली सिली फिर बोल जाता हूँ इसका नाम यार, सिलोक्साइन, सिलोक्साइन, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसका यूज किया था, ठीक, मतलब कर सकते हैं, ठीक है। अब कैपिलरी कॉलम में नैरो ट्यूब होती है जो कि विथ लिक्विड फेस एंड इनर वॉल, ऑन इनर वॉल लिक्विड फेस होता है, ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत बता दिया, यहाँ पे जो सिलिका जेल होता थिन लेयर होता है, ठीक है, थिन लेयर में कोई सॉलिड पार्टिकल होता नहीं है, ठीक है। जो पैक्ड कॉलम होता है उसमें सॉलिड सॉलिड पार्टिकल है, जिसमें हमने क्या यूज किया है सिलिका जेल यूज किया, सिलिका जेल, ठीक है, सिलिका जेल यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका लिक्विड फेज है उसमें हमने क्या यूज किया है कार्बोवैक्स, और इसमें कोई ऐसा सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड फेज होता नहीं है, ठीक, कैपिलरी में क्या होता है आपका लिक्विड फेज होता है, ठीक है, और लिक्विड फेज में हमने क्या यूज किया है आपका फ्यूज्ड सिलिका सिलिका, और इसके साथ क्या यूज किया PDMS, अब नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, पॉली डाई मिथाइल सिली सिलीऑक्साइन ऐसा कुछ है क्या, ठीक है, जो भी है आप याद कर लीजिएगा, मुझसे तो नहीं होता ये, ठीक। अब ओवन का क्या यूज है ये समझिए, ठीक, ओवन क्या करता है मेंटेन इंक्रीज टेम्परेचर और कंट्रोल सेपरेशन, ठीक। ओवन का काम क्या रहता है, जब हमने सैंपल को क्या करना रहता है सेपरेट करना रहता है, तब हम क्या करते हैं ओवन से क्या करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक तरह से सेपरेशन का कंट्रोल करने या फिर सेपरेशन को करने के लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब मेंटेन टू टेम्परेचर, क्लियर है। तो टेम्परेचर को क्या करते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं हेल्प ऑफ सेपरेट कंपोनेंट्स, ठीक है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पे क्या करते हैं हम सेपरेट करते हैं ओवन के टेम्परेचर को क्या करके प्रोग्रामिंग करके, मतलब कम ज्यादा करके, क्लियर है। अब डिटेक्टर से का यूज तो आप जानते ही होंगे डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब डिटेक्टर में आप वो दो ऑप्शन है आपके पास फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर और थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल में फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपने एटॉमिक आयोनाइजेशन सॉरी एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसका यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉर्डर या फिर डाटा एनालिसिस सिस्टम क्या है आपका जो डिटेक्टर है वो क्या करता है आपका सिग्नल्स को क्या करता है डाटा सिस्टम या फिर कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है, जिससे वो क्या करता है डिजिटल सिग्नल्स को क्या करता है क्रोमेटोग्राम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब क्रोमेटोग्राम क्या चीज़ है एक ग्राफ है जिसमें कुछ पिक्स होते हैं जो कि आपके सैंपल के बेसिस पे
और सैंपल को क्या करते हैं मतलब रिप्रेजेंट करते हैं और उसका रिटेंशन टाइम पता मतलब उसमें मेंशन होता है, ठीक है। अभी बताऊंगा क्रोमेटोग्राम के बारे में, ठीक है। तो अगर अब मैं क्या चलूँ इसके वर्किंग पे चलूँ, ठीक है। तो वर्किंग पे जाने से पहले सबसे पहले आप थोड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन पे का बात हो गया, अब थोड़ा सा चलते हैं इसके डायग्राम, ठीक। यहाँ पे क्या है आपका कैरी गैस है, ठीक है। अब कैरी गैस में हमने क्या यूज किया है आपका हीलियम, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लूँ, ज्यादा हो गया और ठीक है। ये सही है, हाँ ये सही है। और थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम में जो हमने इनर्ट गैस यूज किया वो क्या है, हीलियम है, ठीक। हीलियम क्या है आपका इनर्ट गैस है, ताकि कोई रिएक्शन आपके गैस कैरियर गैस जो है आपका, ठीक है। ये क्या करता है सैंपल कैरियर है, ठीक है, एक तरह का, ठीक है। वो क्या करे आपके स्टेशनरी फेज के साथ रिएक्शन ना करे, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा गैस यूज करें, इनर्ट गैस यूज करें। अब यहाँ से जो आपका इनर्ट गैस है वो क्या सैंपल इंजेक्टर में जाता है, ठीक है। ये क्या है आपका सैंपल इजेक्टर है, ठीक है। ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है सैंपल इजेक्टर है। यहाँ पे क्या होता है आपका सैंपल भी क्या होता है आपका इंजेक्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका इस पोर्शन पे क्या क्या है आपका आपका सैंपल के मॉलिक्यूल्स भी है और आपका इनर्ट गैस भी है, ठीक है। इनर्ट गैस भी है, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका पास होता है, ठीक है, जो आपके इनर्ट गैस हैं वो क्या करते हैं आपके सैंपल के मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं, ठीक है। मतलब अपने पे क्या करते हैं लोड करते हैं, और यहाँ से फिर क्या करते हैं वो कॉलम पे इंसर्ट होते हैं, ठीक है, इंजेक्टर के थ्रू, ठीक है। जो कि सिरिंज होता है, ठीक है। सिरिंज के थ्रू क्या करते हैं कॉलम पे इंसर्ट करते हैं आपके सैंपल और इनर्ट गैस को, क्लियर है। अब यहाँ पे जो कॉलम होता है कॉलम पे फिनोमिना परफॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही सैंपल क्या हुआ इंटर किया, ठीक है। अब वो क्या होता है कॉलम पे ये ओवन है, ठीक है। सबसे पहले समझिएगा ये ओवन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सैंपल है वो क्या करेगा कॉलम पे एंटर करेगा, ठीक है। अब कॉलम पे वो क्या करता है रन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे रन डिफरेंट बेसिस पे होगा, ठीक है। कोई जो कंपोनेंट है यहाँ पे तो जो आपका इनर्ट गैस है वो तो रन करेगा ही, ठीक, क्योंकि वो उसका कोई वास्ता नहीं है आपके स्टेशनरी फेज से, क्योंकि वो तो इनर्ट है, ठीक है, साधु है। उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा आपके स्टेशनरी फेज के साथ, क्लियर है। तो वो तो क्या करेगा एक पर्टिकुलर फ्लो से क्या करेगा रन करेगा आपके स्टेशनरी फेज में। लेकिन जो आपके कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके सैंपल में प्रेजेंट कर रहे हैं जिन्हें 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 आपने सेपरेशन करना है ऑन द डिफरेंट बेसिस, ठीक है। तो वो क्या होंगे रुक जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे गैस का कोई मॉलिक्यूल्स है वो तो रन कर रहा है, ठीक है। आपके कॉलम पे क्या करता है रन कर रहा है, ठीक है। और ये जो कॉलम होता है वो आपका वो क्या होता है हेलिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट, तो मतलब कॉइल के फॉर्म में, ऐसे टाइप से, ऐसे, ठीक है। ये हालांकि डायग्राम में ऐसा दिखा दिया है, ठीक है। तो ये क्या होता है कॉइल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो आपका इनर्ट गैस है वो तो क्या करेगा रन करेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो इनर्ट गैस है वो उसको स्टेशनरी फेज से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा एक पर्टिकुलर फ्लो रेट से रन करेगा, ठीक है। अब जो आपका सैंपल होगा वो डिफरेंट बेसिस पे रन करेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं एज्यूम करता हूँ कि आपके सैंपल में क्या है आपका दो मॉलिक्यूल है, दो कंपोनेंट है ए और बी। जो ए कंपोनेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है जैसे ज्यूम कीजिए 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो आपका बी है उसका क्या है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा ओवन का जो टेम्परेचर है उसको क्या करूंगा 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या होगा जो बी कंपोनेंट है जो इसमें क्या प्रेजेंट है बी कंपोनेंट आपके सैंपल में जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा तेजी से मूवमेंट करेगा आपके कॉलम में, और क्या होगा इल्यूट हो जाएगा, ठीक है। जो बी कंपोनेंट है वो क्या होगा इल्यूट फर्स्ट, इल्यूट फर्स्ट, फर्स्ट इल्यूट फर्स्ट, ठीक है, मतलब पहले निकलेगा। क्यों क्योंकि 35 डिग्री सेल्सियस है लो में, लो क्या है बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। इसलिए वो क्या होगा पहले निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद जब मैं क्या करूंगा ओवन का टेम्परेचर इंक्रीज करके 45 डिग्री कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा ए वाला सैंपल है वो क्या होगा निकलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ए वाला सैंपल निकलेगा, ठीक है। तो हम इन दोनों के रिटेंशन टाइम को क्या करते हैं डिटेक्टर के थ्रू नोट करते हैं, सॉरी डिटेक्टर के थ्रू इस इल्यूट को क्या करते हैं डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और डिटेक्टर क्या करता है आपके डिजिटल सिग्नल को किसको पास करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को या फिर डाटा एनालिसिस सिस्टम को, और वो क्या करता है फिर आपके रिटेंशन टाइम के बेसिस पे क्या करता है आपको क्रोमेटोग्राम प्रोवाइड करता है, क्लियर है। तो ये हो गया आपके
बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूँ, ठीक। अब जैसे कि मैं बात करूँ, जस्ट सेकंड, काम नहीं कर रहा है तो इसको क्या करूँगा, ये अब अगर मैं बात करूँ, अगर मैं पोलैरिटी के बेस में, तो जो ए मॉलिक्यूल है वो क्या है, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। और ये क्या है आपका नॉन पोलर, नॉन पोलर। बी वाला क्या है आपका नॉन पोलर है, ठीक है। अब ये क्या है, पोलैरिटी के बेसिस में कर रहा हूँ, ठीक है। पोलैरिटी के बेसिस में कैसे मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे ये समझिए। तो जब मैं क्या करूँगा, सैंपल को इस कॉलम पे इंजेक्ट करूँगा, ठीक, तो होगा क्या, और जो हमारा कॉलम है याद रखिएगा वो क्या है आपका पोलर है। एज्यूम कीजिए, पोलर नॉन पोलर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी के लिए ये समझिए कि जो हमारा कॉलम है वो क्या है, पोलर है, ठीक। तो जो ए मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इस कॉलम पे क्या करेगा, फास्ट रन करेगा, सॉरी, फास्ट रन बोलता हूँ, स्लो रन करेगा, क्योंकि पोलर पोलर क्या करते हैं, पोलर पोलर के बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है। पोलर पोलर के बीच क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, जो कि हमारा कॉलम भी क्या है आपका, कॉलम क्या है आपका, पोलर है, और आपका ए मॉलिक्यूल भी क्या है, पोलर है। तो इनके बीच इंटरेक्शन चालू हो जाएगा, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स चालू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ए मॉलिक्यूल बहुत टाइम लगाएगा इस कॉलम को पार करने में, ठीक। और बी क्या है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर और पोलर के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो बी क्या होगा इस केस में क्या होगा, बी फर्स्ट इल्यूट होगा, ठीक है, फर्स्ट इल्यूट। और इसका जो रिटेंशन टाइम होगा वो क्या होगा, लो, लेस होगा, ठीक है, कंपेयर टू ए, कंपेयर टू ए, क्योंकि कंपेयर जो ए होगा वो क्या है, पोलर पोलर है, कॉलम भी पोलर और ए मॉलिक्यूल ए कंपोनेंट भी पोलर, तो वो क्या करेगा, बहुत टाइम लगाएगा इल्यूट होने में, ठीक है। तो ये होगा आपके पोलरिटी के बेस में। अब बात करते हैं मॉलिकुलर वेट के बेसिस में, ठीक है। मैं डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई मतलब क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो रोक के ले लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूँ, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट की बात करूँ, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट अगर इसका एज्यूम कीजिए 45 है और इसका क्या है, 86 है, ठीक है, ठीक है, 45 और 86 है। तो जब मैं सैंपल को क्या करूँगा, इस कॉलम पे रन करूँगा, तो जो 86 वाला जो मॉलिक्यूल होगा, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला जो होगा, वो क्या दिखाएगा, लेस मूवमेंट दिखाएगा, लेस मूवमेंट। अरे, हो गया, जस्ट सेकंड। तो जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा, डायग्राम पे ही तो था, ये देख क्या दिखाएगा, लेस मूवमेंट दिखा, ठीक है। और वहीं अगर लो मॉलिक्यूलर वेट वाले की बात करूं, लो मॉलिक्यूलर वेट, तो वो क्या दिखाएगा, फास्ट मूवमेंट दिखा, फास्ट मूवमेंट, मूवमेंट दिखाएगा, ठीक है, फास्ट मूवमेंट दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, फास्ट इल्यूट आउट हो जाएगा, फास्ट इल्यूट, ए क्या होगा, फर्स्ट इल्यूट होगा, फर्स्ट इल्यूट होगा। और वहीं अगर बी की बात करूं तो बी क्या होगा, बी मॉलिक्यूल जो होगा वो लेटर होगा, ठीक, लेटर इल्यूट, ठीक है, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है वो क्या होता है, लेस मूवमेंट करता है आपके कॉलम में, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या करता है, कॉलम के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन चालू कर देता है, और हेवियर होता है ना, हेवियर होने के कारण क्या करता है, ये लेस मूवमेंट होता है। और जो आपका लो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या करता है, फास्ट मूवमेंट करता है, क्लियर है। अब ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस में। ऐसे ही बहुत सारे बेसिस हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट था और जो आपने एग्जाम में लिखना है, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है, उसकी बात मैंने एक बता दिया आपको, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, मॉलिक्यूलर वेट बता दिया, पोलरिटी बता दिया, ठीक है। तो ये सभी बेसिस हैं आपके सेपरेशन के, ठीक है। अब यहाँ से सेपरेट हुआ, ठीक है, आपका मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, सेपरेट होने के बाद, अब याद रखिएगा मैंने सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, पोलैरिटी के बेसिस में, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस में, और आपके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस में, ठीक है। यहाँ से क्या करता है, डिटेक्टर इस चीज़ को डिटेक्ट करता है, फिर क्या करता है, इसको ट्रांसफर कर देता है कंप्यूटर सिस्टम को। यहाँ पे बनाया नहीं है हालांकि, तो कंप्यूटर कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है, जिसको आप डाटा एनालिसिस सिस्टम भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, फिर डिजिटल सिग्नल को क्या करता है, क्रोमेटोग्राम में जनरेट कर देता है।
क्रोमेटोग्राम जनरेट कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं। क्लियर है? अब अगर बात करूँ, ठीक है, क्रोमेटोग्राम जनरेट कर देता है। अब अगर इसके जो थ्योरी है उसको चलते हैं, ठीक है, जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी पे चलते हैं अपन। वर्किंग की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, ठीक, सैंपल सबसे पहले क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, ठीक है, आपके कॉलम पे, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड सैंपल, ठीक है, स्मॉल अमाउंट का लिक्विड सैंपल लेंगे, ठीक है, इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, वेपराइज फॉर्म में, ठीक है, वेपराइज्ड फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे कैरिड गैस के साथ, ठीक है, कैरिड गैस क्या है, यहाँ पे हीलियम यूज किया हमने, ठीक है, हीलियम यूज किया है। द वेपर पुश्ड थ्रू द कॉलम बाय द कैरी गैस, ठीक है, यहाँ पे कैरी गैस में हमने क्या यूज किया, हीलियम यूज किया, ठीक। अब यहाँ पे सेपरेशन कैसे होता है उसको मैंने चार्ट के फॉर्मेट में बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि इसको क्या करता हूँ, जूम करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि देखिए, लो बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे लो बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, दैट्स मीन ये क्या है, लेस इंटरेक्शन होगा, तो ये क्या करेगा, मूवमेंट क्या होगा इसका, फास्ट होगा, ठीक है। लो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लिखा है, लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलबी मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसका मूवमेंट क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये कम टेम्परेचर में ही क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, और क्या करेगा, ये क्या करेगा, कॉलम को पार कर जाएगा, ठीक है। और रिटेंशन टाइम क्या होगा, शॉर्ट होगा, कि जल्दी निकल रहा है तो इसका रिटेंशन टाइम क्या होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है। रिटेंशन टाइम क्या होता है, कॉलम में कितना टाइम स्पेंड किया उसको क्या बोलते हैं, हम रिटेंशन टाइम कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो रिटेंशन टाइम होगा वो बहुत कम टाइम का होगा, ठीक है। अब हाई बॉइलिंग पॉइंट जो आपके कंपोनेंट है, ठीक, हाई बॉइलिंग पॉइंट जिन कंपोनेंट होगा, जैसे कि आपके सैंपल में एज्यूम कीजिए कि कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, तो वो क्या करेगा, मोर इंटरेक्शन करेगा आपके कॉलम के साथ, ठीक है। कॉलम के साथ, किसके साथ, कॉलम के साथ इंटरेक्शन करेगा, और ये क्या होगा, स्लोअर होगा, ठीक है। और जिससे इनका जो रिटेंशन टाइम है वो बहुत लॉन्गर होगा, ठीक है। लॉन्गर होने का मतलब बहुत टाइम स्पेंड करेगा ये आपके कॉलम में, ठीक है, स्टेशनरी फेज में, ठीक है। और वहीं अगर पोलैरिटी के बेसिस में बात करूं, ठीक है, तो पोलर जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल होता है, और अगर मैं यहाँ पे जो हमने कॉलम को एज्यूम क्या किया है, पोलर मतलब पोलर कंसिडर किया है, ठीक है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, पोलर पोलर का इंटरेक्शन होगा तो मोर अट्रैक्शन, तो उनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा, और जो रिटेंशन टाइम आएगा वो बहुत ही लंबा होगा, ठीक है, लॉन्गर होगा। वहीं अगर नॉन पोलर कंपोनेंट की बात करूँ, तो जो आपका स्टेशनरी फेज है वो क्या है, पोलर है, और जो कंपोनेंट है क्या है, नॉन पोलर है, तो उनके बीच इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम होगा, और जिससे उनका लेस अट्रैक्शन होगा और फास्ट मूवमेंट करेगा, और इसका रिटेंशन टाइम भी क्या होगा, कम होगा। वहीं अगर साइज के बेसिस में बात करें, तो साइज जो स्मॉल साइज होंगे, ठीक है, या लाइट मॉलिक्यूल्स जिनको हम बोल सकते हैं, ठीक, तो वो क्या करेंगे, मूव फास्टर करते हैं, ठीक है। जो लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, या कंपोनेंट क्या करेंगे, फास्ट मूवमेंट करेंगे, जिससे उनका रिटेंशन टाइम भी क्या आएगा, शॉर्ट आएगा। वही लार्ज मॉलिक्यूल की बात करें तो मूव स्लोअर, मतलब वो क्या करते हैं, स्लो मूवमेंट करते हैं कॉलम में, ठीक है, और उनका रिटेंशन टाइम भी क्या आता है, लॉन्ग आता है। क्लियर है? वहीं अगर हाई वेपर प्रेशर की बात करें, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ये को स्किप कर दीजिए आप, ठीक है, इतना यहाँ पे साइज हो गया, ठीक है, यहाँ पे पोलैरिटी हो गया, यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो ये तीन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स इंटरेक्ट है, इसको छोटे कर लूँ पहले, ठीक। वीडियो की लेंथ बढ़ रही है बट कुछ नहीं। डिटेक्टर के थ्रू क्या करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं इस चीज़ों को, ठीक है। ईच कंपोनेंट एग्जिट द कॉलम इज डिटेक्टेड, ठीक है, इट्स डिटेक्टेड, अ पीक अपेयर्स फ्रॉम क्रोमेटोग्राम, ठीक है। यहाँ पे जो आपके कंपोनेंट्स इल्यूट होंगे उसको क्या करते हैं, हम डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करते हैं, जो कि पीक्स के फॉर्म में अपेयर होता है आपके क्रोमेटोग्राम में, ठीक है। अब एनालिसिस कैसे किया जाता है ये समझिए सबसे पहले, ठीक है। अब एनालिसिस क्या होता है, रिटेंशन टाइम होता है जो आपका क्रोमेटोग्राम होता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे होता क्या है, ये है आपका, एज्यूम कीजिए कि क्रोमेटोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे छोटा हो गया क्या, तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। एनालिसिस की बात चल रही है ना यहाँ पे, ठीक है, एनालिसिस की बात चल रही है यहाँ पे। ये क्या है आपका क्रोमेटोग्राम, ठीक है। ये क्या है आपका क्रोमेटोग्राम,
ग्राम, क्रोमेटोग्राम है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या होता है आपका, एक्सिस पे क्या होता है आपका रिटेंशन टाइम, रिटेंशन टाइम आर टी से मैं इसको क्या कर रहा हूँ डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आपके वाई एक्सिस पे पीक्स होते हैं, ठीक है। एक्सिस एक्सिस पे क्या होता है आपके पीक्स होते हैं जो कि इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ पीक्स मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है आपके क्रोमेटोग्राम है, ठीक है। अब ये जो पीक्स है वो क्या दिखा रहा है आपके सैंपल इल्यूशन को दिखा रहा है, ठीक है। मतलब जो आपके सैंपल कंपोनेंट है, ठीक है, उसको दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस ये जो सैंपल है आपका वो क्या है उसका रिटेंशन टाइम सबसे कम है, फिर उसके बाद ये है, ठीक है। अगर एग्जांपल बताऊं, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो रिटेंशन टाइम सबसे पहले, रिटेंशन टाइम का अगर बात करूं मैं, तो सबसे कम किसका होगा, ए का होगा, ठीक है। उसके बाद किसका होगा, बी का होगा। उसके बाद किसका होगा आपका, सी का होगा। उसके बाद किसका होगा आपका, डी का होगा। क्लियर है। तो रिटेंशन टाइम के बेसिस में हम इसको क्या करेंगे, रिटेंशन टाइम को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो कि हमने पहले से ही बना के रखा है फॉर्मेट, इससे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन, कंपैरिजन करेंगे और पता लगा लेंगे कि रिटेंशन टाइम के बेसिस पे कि हमारे सैंपल में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है। क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ठीक है। थोड़ा सी इसके एप्लीकेशन भी बचा है उसको भी कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है आपका, ड्रग टेस्टिंग के लिए, ठीक है, दवाइयों के लिए, फूड फ्लेवर एनालिसिस के लिए भी इसका टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल टेस्टिंग के में भी इसका यूज़ किया जाता है, और फोरेंसिक एनालिसिस में भी, और पेट्रोकेमिकल या इंडस्ट्री पेट्रोलियम में, जैसे पेट्रोकेमिकल होता है जो इसमें पेट्रोल वगैरह, उसके उस इंडस्ट्रियल मतलब उस इंडस्ट्री में भी इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। क्लियर। एप्लीकेशन में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इसको ऐसे ही मैं मेंशन कर दिया था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, सी यू सून।